Hello students, I am Niharika Patil, your environmental study teacher from Shipra Vidyalaya. Children, in my previous video I had explained animals that reproduce by giving birth to young ones. Animals that give birth to young ones. Okay students, now today I am going to explain animals that reproduce by laying eggs. laying eggs वे एनिमल्स जो एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं. एनिमल्स दैट ले एग्स. एनिमल्स दैट ले एग्स वे एनिमल्स जो एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं. सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिशेस, reptiles and insects reproduce by laying eggs. Some animals like birds, fishes, reptiles and insects reproduce by laying eggs. Reptiles means वे एनिमल्स जो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, उन्हें रेप्टाइल्स भी कहा जाता है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, जो एग्स देते हैं, है ना. जैसे बर्ड्स है, फिश है, रेप्टाइल्स हैं, वे सब. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स विच लेइंग एग्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स. The embryo or young one before birth develops inside the eggs. The embryo or young one before birth develops inside the eggs. ये एम्ब्रियो अर्थात जन्म से पहले, पैदा होने के पहले की अवस्था, वो बच्चों की जो अवस्था होती है जन्म से पहले की, उसे एम्ब्रियो कहा जाता है. जैसे मैमल्स के जो बेबीज़ हैं, एम्ब्रियो है, वो उनकी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं. उसी की तरह ये जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, उनके जो एग्स एम्ब्रियो होते हैं, वो एग्स के अंदर डेवलप होते हैं. सो द एम्ब्रियो और यंग वन बिफोर बर्थ डेवलप्स इनसाइड द eggs. Most of egg-laying animals ensure that the eggs are kept safe and warm. Most egg-laying animals ensure that the eggs are kept safe and warm. Most जो egg-laying animals हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनके जो eggs हैं वो वार्म रहें और सेफ रहें. ठीक है. मोस्ट वो इंश्योर, इस बात के लिए इंश्योर रहें कि वो जो एग्स हैं उनके वो सेफ भी रहें और गर्म रहे, ताकि जो एम्ब्रियो हो, एग्स के अंदर जो एम्ब्रियो है वो अच्छे से डेवलप हो सके. दिस अलाउज द एम्ब्रियो इनसाइड टू डेवलप फुली टिल इट हैचेस आउट ऑफ द एग. और इससे क्या होता है कि एम्ब्रियो जो है अच्छी तरीके से डेवलप हो सके. लुक हियर चिल्ड्रन, ये जो है चिक्स का एम्ब्रियो है. बेबी जो है एग्स के अंदर धीरे 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 डेवलप होते हैं, और जब ये पूरी तरह से डेवलप होते हैं तो एग शेल से बाहर निकलते हैं. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. एग का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है? एग्स आर यूजुअली ओवल और राउंड इन शेप एंड आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. एग्स आर यूजुअली ओवल और राउंड इन शेप एंड आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. एग्स जो है जनरली ओवल शेप्स के होते हैं, बट ये छोटे अलग अलग डिफरेंट साइजेस के होते हैं. जैसे कुछ एग्स जो हैं छोटे होते हैं, तो कुछ बड़े होते हैं, तो कुछ बहुत बड़े होते हैं. जैसे ऑस्ट्रिच के जो एग्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं. वहीं यदि हम
इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स भी एग्स ले प्रोड्यूस करते हैं, उनके जो एग्स है वो काफ़ी छोटे होते हैं। मोस्ट एग्स हैव अ हार्ड आउटर शेल, मोस्ट एग्स हैव अ हार्ड आउटर शेल। जो एग्स होते हैं उनके जो ये जो है हार्ड आउटर शेल्स होती है। आपने हैन का एग्स देखा होगा, वो वाइट कलर का है, उस पर शेल होता है, ये काफ़ी हार्ड होता है। ओके, ठीक। This protects the growing embryo inside it. This protects the growing embryo inside it. Within the shell is a white, thick liquid which has a yellow part in the center. Within the shell is a white, thick liquid which has a yellow part in the center. एग के अंदर एक येलो पार्ट होता है और वाइट पार्ट भी होता है। ये जो थिक लिक्विड होता है, ये वाइट पार्ट जो होता है, द वाइट पार्ट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन। ये जो वाइट पार्ट है इसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, ALBUMEN, एल्ब्यूमिन। एंड द येलो पार्ट इज कॉल्ड द योक। ये जो येलो पार्ट है वो क्या कहलाता है? योक, YOLK, योक। द योक प्रोवाइड्स nutritions to the developing embryo. The yolk provides nutrition to the developing embryo. ये जो वाइट येलो जो योक है ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है एम्ब्रियो को। ओके, ये देखिए ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो जो है इस येलो योक से न्यूट्रिशन लेता है और डेवलप होते हैं। नाउ बर्ड्स, ऑल बर्ड्स लेइंग एग्स, ऑल बर्ड्स ले एग्स, दे बिल्ड नेस्ट्स टू ले एग्स एंड raises their young ones. The embryo inside the egg develops into a chick only if the egg is kept warm. जितने भी बर्ड्स हैं वो एग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके जो एग्स रहते हैं उनमें जो एम्ब्रियो है वो तभी डेवलप हो पाते हैं जब एग्स को गर्म रखा जाए। सो द मदर बर्ड सिट ऑन हर एग्स फॉर सम डेज बिफोर द एग्स बीइंग टू हैच। क्या होता है, जब मदर बर्ड होती है वो एग्स को वार्म रखने के लिए एग्स पर बैठती हैं ताकि एग्स जो है वो वार्म रहें और पूरी तरीके से जब एम्ब्रियो डेवलप हो तो उसमें से वो हैच हो सके। ओके, नेक्स्ट फिश। अ फिश लेज एग्स इन वाटर, अ फिश लेज एग्स इन वाटर। फिश जो है वाटर में एग्स देती है। ठीक है, देखिए इधर फिश जो है वाटर में एग्स देती हैं। आउट ऑफ thousands of eggs, only a few hundred develop into tiny baby fish because most eggs are eaten up by bigger fish. बहुत सारे जो एग्स, फिश जो होती बहुत हजारों की संख्या में एग्स रिप्रोड्यूस करती है, बट इतने सारे फिश में से भी केवल कुछ ही फिश होते हैं जो पूरी तरीके से बड़े होकर बिगर फिश बन सके, क्योंकि अधिकतर जो एग्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के द्वारा या दूसरे फिशेस के द्वारा खा लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेप्टाइल, REPTILES, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स वे एनिमल्स जो ज़मीन पर क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं।
जैसे आपने लिजार्ड देखी होगी, छिपकली आपकी घर की दीवारों में, वो क्या करती, दीवारों पर रेंगती, क्रॉल करती, उसे रेंगना कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, turtles, lizard and crocodiles lay their eggs on the ground. Reptiles like snakes, turtle, lizard and crocodiles lay their eggs on the ground. ये जो है ground पर eggs देते हैं. The eggs get warmth from the heat of the sun. जैसे hen जो है अपने एग्स को वार्म करने के लिए उस पर बैठती हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं वो उस पर यूजुअली बैठते नहीं हैं, एग्स पर बैठते नहीं, उनको गर्म रख, वो क्या करते हैं, अपने एग्स को ग्राउंड पर देते हैं और सनलाइट के कारण इनके जो एग्स हैं वो गर्म हो रहते हैं। ठीक है। द एग्स शेल्स आर नॉट वेरी हार्ड बट सॉफ्ट एंड लेदरी। The egg shells are not very hard but soft and leathery. जो एग्स होते हैं, जैसे हैन के जो एग्स होते हैं उनके जो आउटर शेल है वो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन जो स्नेक या रेप्टाइल्स के जो एग शेल्स है वो इतने हार्ड नहीं होते। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स और बेबीज एंड लीव देम टू हैच एंड केयर फॉर देमसेल्व्स। Most of these animals do not care for their eggs or babies and leave them to hatch and care for themselves. Most of the eggs are eaten by other animals. ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपने एग्स के रक्षा नहीं करते, ना उनका टेक केयर करते हैं, उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो स्वयं ही डेवलप हो सकें और हैच होकर बाहर निकल सकें। इससे क्या होता है, इन एनिमल्स के जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अधिकतर जो एग्स होते हैं या उनके जो इस यंग वंस होते हैं उनको दूसरे एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एम्फीबियंस, AMPHIBIANS, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं, वे एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर भी में भी रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। सो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स ले एग्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स ले एग्स। एम्फीबियन जो फ्रॉग्स हैं वो भी एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। दे ले देयर एग्स इन लार्ज क्रिस्टल्स कॉल्ड SPAWNS, स्पॉन्स। ये जो स्पॉन्स है इसे स्पॉन्स कहा जाता है। दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज ओनली फॉर सम टाइम। ये जो है अपने बेबीज का कुछ समय तक ही ध्यान रखते हैं। अ फ्रॉग्स एग्स हैच इनटू टैडपोल। Tadpoles initially look like a very small fish and have no legs. Tadpole जो है वो स्मॉल फिश के समान दिखता है और इनके पास कोई लेग्स नहीं रहते। ग्रेजुअली देयर बॉडीज चेंज, द टेल्स डिसअपियर, द लेग्स ग्रो आउट एंड दे टर्न इनटू लिटिल फ्रॉग। ये जो है लिटिल फ्रॉग्स के रूप में टर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स, INSECTS, insects. Small animals, very small animals are called insects. All insects develop from eggs. All insects develop from eggs. Some insects like grasshopper and cockroach pass through 3 stages in their life cycle. कुछ इंसेक्ट्स जो है जैसे टैडपोल या कॉकरोच, ये जो है अपनी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। इन दिस केस द बॉडी विच कम्स आउट ऑफ एन एग डिफर्स वेरी लिटिल फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट्स। इट इज कॉल्ड अ नाइफ, NYMPH, नाइफ। ये ग्रासहॉपर का
एग है, ये एग जो है डेवलप होता है और नाइफ थोड़ा सा एडल्ट होता है, जिसे नाइफ कहते हैं। नाइफ शेड्स इट्स स्किन, नाइफ जो है अपनी स्किन को शेड करते हैं, मतलब अपनी स्किन को, उनकी स्किन जो है शेड होती है। दिस प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट शेड्स देयर स्किन इज कॉल्ड molting. The process by which insects sheds their skin is called molting. Okay. After molting, several times a nymph become an adult. After molting, several times a nymph become adult. बहुत बार मोल्टिंग होने के बाद नाइफ जो है वो एडल्ट, बहुत बार एडल्ट हो जाता है और फिर से नाइफ बनता है। ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज पास थ्रू 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। अदर इंसेक्ट जैसे हाउस फ्लाई या मॉस्किटो या बटरफ्लाई जो है वो अपने लाइफ साइकिल में 4 स्टेज से गुजरती हैं। एग, लार्वा, प्यूपा एंड adult. Egg, larva, pupa and adult. Here the young ones which hatch out of the egg look quite different from the adult insect. It is called a larva and is worm like. The larva of a housefly is called a maggot. The larva of a housefly is called a maggot. जो हाउसफ्लाई होते हैं उनके जो लार्वा होते हैं उन्हें मैगट कहा जाता है। लेकिन जो कैटरपिलर होती है उनके लार्वा को, जो बटरफ्लाई होती है उनके लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। ठीक है। द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज repeatedly. After some time it stops feeding and curves itself in a cocoon. The larva feeds and grows rapidly. After some time it stops feeding and covers itself in a cocoon. ये जो कैटरपिलर है वो अपने आप से ही फीड करता है और जब इसके फीडिंग फिनिश हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को कवर कर देते हैं। ये जब कवर हो जाते हैं तो इस स्टेज को कोकून कहा जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा। ये स्टेज जो है प्यूपा कहलाती है। फाइनली द प्यूपा ब्रस्ट आउट ऑफ इट्स कोकून एंड द एडल्ट इंसेक्ट्स कम आउट। और फाइनली प्यूपा जो है टूटता है, ब्रस्ट होता है और उसमें से बटरफ्लाई बाहर निकलती है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।